हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं सारे बच्चे? तो आपको पता है जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, यानी कि हमारे चारों ओर होने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन के बारे में जानेंगे जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये परिवर्तन आपने कभी नोटिस ही नहीं किए। सो बेसिकली प्रीवियस यानी पिछली कक्षा में हम जान चुके थे बेटा कि किस प्रकार से कोई भी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा हो सकता है और एवरी काइंड ऑफ चेंजेस यानी कि आपकी हर प्रकार की अवस्था में परिवर्तन आपका परिवर्तन है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा था आपका पल के झपकने से लेके आपकी जबान का हिलना और साथ ही में आपके बच्चों बॉडी के मूवमेंट सभी कुछ आते हैं किसके अंतर्गत? ये सब के सब आते हैं चेंजेस यानी परिवर्तन के अंतर्गत। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ये सारे परिवर्तन आपके लिए और अलग अलग प्रकार से परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग लोहे के लिए किए गए परिवर्तन। आपको पता है हमारे घरों में हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी सामान मोस्टली यूज होता है स्पेशली औजार वो सारे बनाए जाते हैं लोहे के। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बेटा लोहे के बर्तनों को बनाने में होने वाले चेंजेस। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमारे पास में ना एक लोहे की टिकिया है ना, चलो भाई अपन ने ना एक लोहे की टिकिया ले ली और बोल दिया आपको कि बेटा ये टिकिया का प्रयोग करो, तो क्या इस टिकिया का कुछ कर पाओगे? अरे जब तक ये कुछ करोगे नहीं, कुछ शेप वेप दोगे नहीं तो कुछ काम की है? ये रखी रखी खराब हो जाएगी। समझो इसको, बहुत सिंपल सा है। मैं अगर बोली कि ये लोहे की टिकिया है ना, तो भाई ये टिकिया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपन को। ऐसे बिल्कुल खाली पीली तो नहीं रख सकते इसको। तो हम क्या करते हैं? इसको ठोकते हैं, पीटते हैं, गरम करते हैं, है ना। ठोकते हैं, इसको पीटते हैं, गरम करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं और एक प्रॉपर शेप तैयार करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में उपयोग किए जाने वाली हसिया, कुल्हाड़ी, गैची, फावड़ा, इतने सारे बर्तन है भाई लोहे के, इसमें कोई कमी नहीं है। दरवाजे, कील जो आप लोग दीवालों में ठोकते हो, इतना सारा कुछ है। तो ये कैसे बन जाता है? अरे भाई लोहे की चीजें है तो कैसे बनाओगे इसको? कुछ नहीं करना है। ये लोहे की टिकिया है, इसको ठोको, पीटो, काटो, छाटो, जो करना है करो और एक प्रॉपर आकार दो और उस प्रकार के आकार का आप लोग प्रयोग करते हो अपने घरों के काम में, बर्तनों में या आपके दैनिक जीवन में होने वाले कुछ खुदाई के कार्य, कृषि कार्य इत्यादि में, है ना। तो आकार प्रदान करके आप इसका प्रयोग करते हो लाइक कृषि में, खोदने में, है ना, ईटीसी में। तो बेटा बेसिक सी लॉजिक ये है कि ये सारे परिवर्तन, जैसे कि आप लोगों ने लोहे का व्हील भी देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा चक्का। तो बेटा ये जो चक्का होता है या इसके अंदर जो लगने वाली कील है, या आपने बच्चों कभी नोटिस नहीं किया जो आपके घरों में कील ठोकी जाती है वो सब लोहे की है। इवन घरों की जो बच्चों क्या बोलते, बीम बोलते क्या उसको, जिसके अंदर रॉड डालते हैं ऐसी खड़ी खड़ी, है ना, तो वो जो रॉड होती है वो भी लोहे की है। तो क्यों, कैसे, काय को? बस बच्चों इन सबको हम परिवर्तन के माध्यम से क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में प्रयोग लाते हैं। दैट्स इट, सिंपल, कुछ नहीं। चलो अब कैसे बनाते हैं और कैसा ये परिवर्तन करते हैं इसको जानते हैं, है ना। जैसे कि फावड़ा, गैची, है ना, और क्या है भाई, कुल्हाड़ी तो है नहीं तो ये दोनों गैची है। और ये क्या बोलते, शॉल बोलते क्या इसको, है ना, ये जो होता है खुरदने वाला, ठीक है, कुदरी बोलते शायद इसको, है ना। तो ये सभी के सभी औजार चलो बन गए, पर कभी आपने नोटिस किया है कि इसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं लकड़ी के हत्थों के साथ में? बच्चों इन सभी को हम लोग प्रयोग में लाते हैं लकड़ी के हत्थों के साथ में। ध्यान से देखो, चाहे वो गैची क्यों ना हो, गैची के ऊपरी सिरे पर लगा होता है जिसे हमें पकड़ना होता है ना, हम इस यहाँ से पकड़ते हैं हत्था, तो जो हत्थे होते हैं सबके सब लकड़ी के बने होते हैं। कभी नोटिस किए हो आप लोग? कभी नहीं किए होगे मुझे पता है, बस मैम दिखता है हमको तो हम मान लेते हैं, बस यही काम करते हो, इसलिए बोलती हूँ विज्ञान पढ़ा करो, है ना।
वो मीम सुना है तुम लोगों ने कि आसमान में कौन दिख रहा था, है ना, वो आसमान में टिमटिमाता हुआ क्या है ना। तो एक बच्चा बोलता है कॉमर्स वाला कि वो मेरे दादाजी है जो एक्सपायर हो गए थे, वही तारे के रूप में टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वही छो तुम लोग, मेरे को पता है। अगर विज्ञान पढ़ लेते तो तुमको पता होता कि तारे कैसे टिमटिमाता है, वो क्या है ना, समझ रहे हो। बस चलो, तो ये क्या है भाई, लकड़ी का हत्था। और व्हाट अबाउट दिस, ये है लोहे का बच्चों आपका फावड़ा। तो ये फावड़े को अपन ने क्या कैसे बेटा लकड़ी के हत्थे पे जमाया, है ना। सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने इस फावड़े को, है ना, लकड़ी के हत्थे पर कैसे किया। लकड़ी कैसी कटी हुई है, गोल बेलनाकार, ताकि हमको पकड़ने में आसानी हो, है ना। हम लोग जनरली लकड़ी को गोल रखते हैं क्योंकि हत्था जो है गोल रहेगा तो हमको पकड़ने में बहुत आसानी होती है। अब बच्चों ये सभी के सभी औजारों में एक खास बात है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि ये मान लो कि आपकी ये है लोहे का फावड़ा है, ठीक है। तो भाई फावड़े की एक खास बात है बेटा कि ये फावड़ा जो होता है इसके अंदर ऐसा गोल गोल लगा होता है, ठीक है। ये लकड़ी का फावड़ा मान लो, तो बेटा लोहे का फावड़ा। अब यहाँ पे जब लकड़ी का हत्था डालोगे तुम लोग तो देखना कि ये लकड़ी का जो हत्था होता है कई बारी फिट नहीं होता। अगर एक बार निकल गया ना ये, तो एक बार फिट नहीं होगा या तो फिर सही तरीके से अच्छे से आता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? रीजन इसके पीछे बहुत सिंपल सा है। जब हम लोग किसी भी लकड़ी के मतलब हत्थे पर लोहे के औजारों को फिट करते हैं तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी सी प्रोसेस होती है जो हम यहाँ फॉलो करते हैं। मैं आपको वो पूरी प्रक्रिया बताती हूँ कि कैसे हम लोग इसे फॉलो करते हैं। चलो, सबसे पहले बच्चों जो लोहे का आकृति होती है हमें वो प्रदान करना पड़ता है। मान लीजिए बच्चों आप लोगों को लोहे का बनाना था फावड़ा, तो लोहे का फावड़ा बना करके फावड़े को बनाने के बाद आपको क्या करना है कि उस लोहे के अंदर बच्चों आपको एक होल यानी कि छिद्र बना लेना है। और वो छिद्र आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आपको जैसा मन करे आप वैसी मतलब मोटाई का छिद्र बना सकते हो। अब सेम मोटाई की आपको लकड़ी लेनी है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, सेम मोटाई की लकड़ी लेनी है। अब होता ये है कि पहले बेटा जो लोहा होता है ना, लोहा, इस लोहे के फावड़े को बेटा गरम करता है। पहले क्या करते हैं, जो छेद होता है ना, छेद, उसको पहले काफी गरम किया जाता है। तो क्या होता है बेटा, इसको गरम करने पर ये जो फावड़ा होता है इसका छेद बढ़ जाता है ना। इसका जो छेद होता है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। लोहे की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि गर्म करने पर ये फैल जाता है। तो जैसे ही बच्चों इस मोटाई की लकड़ी में हमको फिट करना होता है, हम लोहे के उस छेद को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमने लकड़ी को फिक्स किया और जैसे ही लकड़ी को फिक्स कर डाला तो बेटा वैसे ही हम क्या करते हैं, जो अपने लोहार लोग होते हैं खटाक से पानी डालते हैं। तो ठंडा ठंडा पानी डालने पर क्या होता है कि जितने जल्दी से छेद बढ़ता है यानी कि बेटा इसमें एक्सपेंशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लोहे का फैल जाना। तो जितने जल्दी से ये फैलता है उतनी तेजी से जैसे ही पानी पड़ता है ठंडा ठंडा तो बेटा गर्म होने पर ये फैलता है और ठंडा होने पर बेटा क्या होता है, यह ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बेटा क्या करते हैं, लकड़ी के अंदर इसको टाइट एकदम फिक्स कर देते हैं। तो लकड़ी पर एक बारी बैठ गया तो वो बैठ जाता है, मस्त बैठता है, कम से कम 3-4 साल तो नहीं छूटेगा, अनटिल एंड अनलेस आप जबरदस्ती उसको नहीं निकालोगे तो। ठीक है ना। चलो, तो ये तो बात थी भाई औजारों की। सारे औजार ऐसे ही बनते हैं, जैसे कि अगर आपको चक्का देखना है ना, लकड़ी के चक्के के ऊपर आपने देखा होगा कि जो बैलगाड़ी है, गांव वाले बच्चों लोगों ने सब ने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा बेटा तो जरा सा गांव कभी भ्रमण कीजिए और देखो कि जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उसके ऊपर जो रिंग होती है वो लोहे की होती है। तो बेटा लोहे की रिंग उस लकड़ी पर फिक्स कैसे होती है, उसको करने के लिए सिंपल सा है बेटा, वो रिंग बनाई, उसको अपन ने गरम किया, एक्सपेंशन किया और लकड़ी में फिट कर दिया। और जैसे ही वो फिट हुई खटाक से पानी डाल दिया ठंडा ठंडा, ताकि हमारी जो भी लोहा है उस लकड़ी पर फिक्स बैठ जाए। ठीक है ना। यस। अब बच्चों बात करते हैं मोमबत्ती में होने वाले कुछ चेंजेस के बारे में।
अब बेटा आप लोगों ने मोमबत्ती सबने जलाई है और खूब खेला भी होगा, मेरे को भरोसा है, और सबको ये बात पता है कि मोमबत्ती को जलाने पर पिघल जाती है। मोमबत्ती जलाने पर पिघल जाती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख दे रही हूं, है ना। चलो, तो मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती पिघल जाती है। दैट मीन्स कि बच्चों, क्या आपसे अगर मैं पूछूं कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? कौन सा प्रकार का परिवर्तन है ये? आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचो और बताओ मुझे कि क्या बेटा ये कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, परिवर्तित हो सकता है, नहीं हो सकता है? बताइए बेटा, क्या सही उत्तर होगा इसका? अरे भाई, अगर मैंने मोमबत्ती को पिघला दिया तो पिघली हुई मोमबत्ती को वापस गरम कर सकती है मैं, और वापस जब मैं गरम करूंगी वो वापस से पिघल जाएगी, और वापस से जब पिघलेगी, है ना, वापस से पिघला कर ठंडा करोगे, और ठंडा जब कर दोगे तो क्या होगा? ठंडा करने पर ये वापस से मोम बन जाती है। यानी कि ये एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होता है, तो ये उत्क्रमणीय होता है। आप इसमें वापस से बत्ती फिट कर सकते हो, समझ रहे हो बेटा, है ना। तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो परिवर्तन है बेटा आप लोगों का, वो है नमक को पानी में घोलना। ये एक ऐसा परिवर्तन है जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय पल्ले नहीं पड़ता। आई डोंट नो व्हाई बेटा। जरा समझो इस बात को कि जब हम लोग नमक को पानी में घोलते हैं, तो नमक को बेटा पानी में घोलने पर बहुत ही सिंपल सा एक चीज आप लोग देख सकते हो कि जब भी आप नमक को पानी में घोलोगे तो नमक जो होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो होने वाला परिवर्तन है, जो चेंज होता है, वो कौन सा चेंज है? आपके दिमाग में होगा कि मैम पानी घुल गया, मतलब अब हम यहाँ पे चेंजेस तो अनुत्क्रमणीय बोलेंगे, अब वापस से नमक नहीं प्राप्त कर सकते। गलत। अरे बेटा, अपन ने एक प्रक्रिया पढ़ी है, वाष्पीकरण। क्या होता है इसके अंदर? वेपराइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण को अंग्रेजी में वेपराइजेशन बोलते हैं। स्पेलिंग गलत होगी, रुको, लिखती नहीं मैं इसको, देखना मत, ठीक है। चलो, तो बेटा बेसिकली आपका जो वेपराइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है वाष्पीकरण में, कि पानी भाप बन जाता है। जनरली अगर आपके पास में नमक प्लस पानी है बेटा, तो नमक प्लस पानी में क्या होता है कि जो पानी है बेटा वो भाप बन जाता है। पानी भाप के रूप में क्या होता है, आगे की ओर उड़ जाता है। और दैट्स द ओनली रीजन, सिर्फ एक ही कारण है बेटा कि जब पानी भाप बन जाएगा, पानी पूरा पूरा भाप बन के उड़ जाता है, तो जो नमक है बेटा, ये नमक क्या होगा? ये नमक वापस मिल जाता है। अतः इसे हम लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है ना। यस। अगला बच्चों जो आप लोगों का टॉपिक था वो था कि अगर मैं आपसे पूछूं सेम टू सेम, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क भी है, कि अगरबत्ती और कपूर को अगर मैं जलाती हूं तो इनमें जो परिवर्तन होता है, जो होने वाले चेंजेस होते हैं, वो परिवर्तन कौन से है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? सभी बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये जो परिवर्तन है किस प्रकार का परिवर्तन है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय।
ओके तो इतना बेटा आप लोगों को करना है। आपको सभी बच्चे लोगों को ये छोटा सा होमवर्क है और ये होमवर्क आप लोगों को जल्दी जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में। होमवर्क का बेटा आंसर में जरूर दीजिएगा, मैं चेक करूंगी एंड आई विल रिप्लाई यू गाइज ऑन क्लास 6 हिंदी मीडियम का चैनल। तो मिलते हैं बच्चों अपन फिर से नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ में। अगर आप लोगों का कुछ मन हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई टॉपिक जो बहुत दिल है मैम आपको, बिल्कुल बता दीजिए। पर हाँ साइंस से रिलेटेड हो, थोड़ा सा मजा आएगी फिर और। पर अगर आप लोग बच्चों कोई टॉपिक के बारे में जिक्र करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर बोलेंगे कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ऑफ कोर्स बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी ऐसा ही बेहतरीन सा दिलचस्प टॉपिक। तो मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या इन नेक्स्ट क्लास।